एक बाजीद नाम का मुसलमान राजा था। अपने आत्माओं जो राजा बनते हैं या कोई अच्छे जिनके अच्छे कोई शुभ संस्कार के कारण वो कोई अच्छा सेठ बन जाता है या कोई उच्च अधिकारी बन जाता है, तो ये पिछले संस्कारी हंस होते हैं और ये स्वर्ग से भी आए हुए, कुछ स्वर्ग से आए हुए होते हैं, इनमें से कुछ एक होते हैं। और जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा हुआ होता है वो इस पृथ्वी पर नहीं होता। उनकी आत्मा, उनका मन इस सुख से शीघ्र ही जो है ना उल्टा हट जाता है और फिर उनके अंदर विवेक भी बहुत होता है। एक बार वाजिद जी राजा था राजस्थान में, यानी रेगिस्तान में। वहाँ के रेगिस्तान के अंदर रेतला इलाका होता है, तो ऊंट ही उनके वाहन होते थे। ऊंटों पर एक बढ़िया आसन, बढ़िया स्थान बना के, बढ़िया उनके नीचे आसन लगा कर, सिंहासन सा, उस पर राजा को बैठाते थे। एक साथ में दूसरा व्यक्ति बैठ जाता था ऊपर छतर लेकर के, उनके ऊपर छाया रखते थे। और राजा जी एक से दूसरे शहर में जाते थे तो बहुत बड़ा काफिला सेना का, अंगरक्षकों का और साथ में लंगर का सामान, खाने पीने का साथ ही लेकर चलते थे। तो लंबा ऐसे ऊंट के साथ ऊंट कुछ बांध दिए जाते थे, एक की दूम दूसरे के रस्सा दूसरे की दूम का, ऐसे बांध कर चल पड़ते थे। आगे एक दो व्यक्ति साथ साथ हो रहते थे, शेष उन पर बैठ जाते थे। एक आगे बैठ जाता था पहले वाले को, जो गाइड करता था। तो चलते चलते क्या हुआ कि एक भीड़ी घाटी में से थे और दोनों तरफ पहाड़ थे, उनके बीच से रास्ता निकलता था। वहाँ जाकर के भीड़ी घाटी में एक ऊंट मर गया। ऊंट गिर गया, गिरते ही उसके प्राण निकल गए और ऐसे रास्ता ब्लॉक हो गया। रास्ता ब्लॉक हो गया तो सारा काफिला रुक गया। राजा का काफिला बिना आज्ञा के रुक जाए उसे सहन नहीं होता। उसके अंदर एक अवगुण होता है राजा में कि वो उसी समय वो लाल पीला हो गया और मंत्री से कहा कि मंत्री मेरी आज्ञा के बिना काफिला कैसे रुक गया। मंत्री ने कहा जी पता करता हूँ हजूर। आगे जाकर देखा, उसने देखा कि ऊंट मर जाने से सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है। इस ऊंट को निकालने में अभी 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उसको रास्ते पार करा के आना है, वह आगे उठाना पड़ेगा, तब ये काफिला चल सकेगा। उसको वापस ही लाना उचित था। जैसा भी उस समय लग गया तो उसने कहा राजा ने कि मुझे दिखाओ ऊंट कैसे मर गया, मेरी आज्ञा के बिना ऊंट कैसे मर गया। अब उसने दिनों सोच रखा था सारा तेरे ही हुक्म से चल रहा है, तो सुप्रीम पावर हो गया। अब वाजिद जी को वहाँ ले गए जहाँ ऊंट मरा हुआ था। अब वाजिद ने देखा आंखें भी ओके हैं, न्यों की न्यों खुली हुई, नाक भी ठीक है, गर्दन भी ठीक है, टांग भी चारों ओके हैं, दूम भी ठीक है, पेट भी सारा ओके है। तो उसने कहा ये मर कहाँ से गया, मुझे दिखाओ, मुझे नहीं लगता ये मरा है। तो उनके साथ विद्वान पुरुष भी होते थे, धार्मिक लोग भी, गुरु भी होते थे। उस धार्मिक व्यक्ति ने बताया कि महाराज इसमें एक जीव होता है जिसका संस्कार था, इसके ऊंट की योनि भोग रहा था और ये इसका पूरा हो गया समय। ये समय जब भी जहाँ पूरा हो जाता है उसी समय वो अपना शरीर बदल लेता है। वो उस अपने शरीर को त्यागना अनिवार्य है, भगवान का, अल्लाह का आदेश से। वो तुरंत वहीं मर जाएगा, आगे कदम भी नहीं रख सकता। बाजीद जी ने पूछा क्या हम भी मर जाएंगे। अब उस धार्मिक गुरु ने कहा कि एक दिन सभी ने जाना होगा, आपके माता पिता चले गए, आपके दादा परदादा चले गए, सभी ने मरना होगा। अच्छा, अरे एक दिन हमें भी ऐसे ही मर जाना होगा अचानक। हाँ भाई ऐसे मर जाना होगा। कहने लगा वापस चलो, फिर इसका विकल्प क्या है। वो धार्मिक गुरुओं ने बताया कि अल्लाह की भक्ति बंदगी करके और आत्मा का कल्याण कराया जा सकता है और उसको भिष्ट स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। उनको जितना पता था। और वहाँ स्वर्ग में जाने के बाद बड़े मौज है, ठाठ है, सब सुख है, वहाँ कोई नहीं मरता, इतना ज्ञान था उनको। अब उस वाजिद जी ने संकल्प कर लिया कि भक्ति करके
और स्वर्ग प्राप्ति करूँगा, वहाँ फिर मैं कभी नहीं मरूँगा। अपने इस पवित्र हिंदू धर्म में भी यह एक करट थी, स्वर्ग जाऊँगा, स्वर्ग जाऊँगा, और स्वर्ग में स्वर्गवासी हो गया। जो भी मर जाता उसको कहते स्वर्गवासी हो गया। तो वापस आ गया वाजिद जी वहाँ से, सारे काफिले को बैक दिया अपनी राजधानी में, और अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं चला परमात्मा पाने के लिए। उसके सारे बालक रोए, उसकी पत्नी रोए, बच्चे रोए, हाहाकार मच गई, राजमंत्री रोए। कहने लगा नहीं, मैंने इस पंगे में पा नहीं देना, यहाँ तो ना जाने कब मर जाएंगे, इस राज का मैं क्या करूँगा, राज तो फिर भी मेरा जाएगा। सब कुछ त्याग का अपने कपड़े, जो बढ़िया कपड़े पहन रहे तो पाट डाले कति, और सिंपल एक कंबल लपेट कर घर से निकल गया। रो हराट माच रहा था, रोते रहो। अपने आत्माओं, अब परमात्मा इन भक्तों के पीछे पीछे फिरते हैं। अब बाजिद जी घर भी त्याग कर चले गए, और फिर भी उनका उस विधि से मोक्ष नहीं था। अब परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पीछे पीछे फिरते हैं। एक समय की बात है, एक औरत रोटी लिए जा रही थी, 4 रोटी अपने खेत में काम करने के लिए, और वाजिद जी के पास एक कुतिया थी, वह निकट ही मतलब वहाँ आसपास रहती थी। और वाजिद जी बाजार शहर में गए थे, उनको कोई 2 दिन भीख मिली को ना। अब वो उस कुतिया ब्याई हुई थी, उसका दुख उससे देखा नहीं गया, वो तड़फ रही थी। वो गांव से, नगर से काफ़ी दूर था। तो वहाँ एक बुढ़िया आ गई, एक औरत स्त्री जा रही थी अपने खेत में काम करने के लिए, साथ में रोटी ले रही थी 4 मोटी मोटी, और महाराज को प्रणाम किया। तो महाराज वाजिद जी ने कहा कि माई आप रोटी लिए हो? हाँ, कहा महाराज रोटी ले रही हूँ, कि ये रोटी इस कुतिया को डाल दे, यह 2 दिन से भूखी है, इसके बच्चे भी भूखे हैं। वह माई थी ज़्यादा चतुर, वह कहने लगी देखो ये मेरे खून पसीने की कमाई है रोटी, और ऐसे नहीं डालूंगी, इसके बदले में मुझे कुछ दे तू। कहने लगा बोल माई कुछ भी मांग ले, मैं इस कुतिया इसके बच्चों को प्राण दान करने के लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। कहने लगी 1 रोटी डालूंगी, आप अपनी कमाई में दें, अपनी भक्ति में से मुझे 1/4 हिस्सा संकल्प कर दे। वाजिद ने कहा कि माई मैंने अपने पुनों का 1/4 भाग आपको संकल्प कर दिया, 1 रोटी डाल दे। उसने 1 रोटी डाल दी कुतिया को। 1 रोटी को कुतिया से खागी न चप देसी, और फिर भी ऐसे देख रही है, ऐसे देख रही है। वाजिद जी कहने लगे माई 1 रोटी और डाल दे। तो वो कहने लगी अपनी आधी कमाई मुझे संकल्प कर दे। वाजिद जी ने कहा कि कर दिया, आधी कर दी। अब कुतिया उस 1 रोटी 2 रोटी भी खाकर फिर भी ऐसे ही भूखी है। तो कहने का भाव ये है कि उसने कहा कि आप 4 रोटी डाल दो। तो उसने अपनी सारी कमाई उस दिन तक की जितनी थी सारी उस स्त्री औरत को संकल्प कर दिया। अब ऐसे ऐसे दयालु भक्त भी थे, और आप फिर नौका नो कोरा रह गया। ये काल के जाल हैं, आप फिर खाली। अब क्या हुआ, उस स्थान को त्याग कर वाजिद चला गया कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं और यहाँ आहार नहीं मिल पा रहा है। दूसरी जगह जाकर उसने अपना डेरा जमाना चाहा। अब वो 2-3 दिन से भूखा था, कुछ नहीं मिल रहा था उसको। परमेश्वर आए जैसे राह चलते व्यक्ति का रूप बना के, और कहा महाराज जी भोजन पालो, भूख लगी है। कहा भाई भूख लगी है, भोजन पालो। भोजन खा लिया। फिर कहने लगा कि आपके पास
कोई झोंपड़ी नहीं है कि झोंपड़ी कहाँ से बनाऊं भाई, मैंने रोटी खाए आज 7 दिन हो गए, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ उठ कर काम कर लूं, मैं अस्वस्थ भी हो चुका हूँ। अब परमात्मा गए, वो लाए सारे काट के, फूस फास सरकंडे लाकड़ लाए काट के, गाड़ कर उसकी झोंपड़ी तैयार कर दी। और जब वो फिर बातचीत करने लगे, कहने लगे महाराज जी आप कौन हो, कहाँ से आए हो, सारी बताई कि के बताऊं बच्चा, भगवान को कह रहा वाजिद कि मैं ऐसे ऐसे राजा था, मैंने राज त्याग दिया भगवान पाने के लिए, मेरी जो भी कमाई थी ऐसे ऐसे, एक कुतिया भूखी थी उसको मैंने सारी अपनी कमाई एक औरत को, एक बहन को, माई को दे दी, एक कुतिया को जीवित रखने के लिए उसके बच्चों को, और अब मैं अस्वस्थ हो चुका हूँ, वृद्ध शरीर हो गया, निकला था भगवान पाने के लिए, अब मेरी कमाई थी वह सारी गई, अब मैं बिल्कुल निढाल हो गया हूँ। तब तो मैंने भावुक होकर के ये सब कार्य कर दिया, अब मैं क्या करूँ, कैसे मिला भगवान मुझे, फूट फूट कर रोने लग गया। अब पर रोने लग गया तो परमात्मा कहने लगे महाराज जी जिस विधि से तुम परमात्मा पाना चाहते हो ऐसे नहीं मिलता। तो उसने कहा कि वाजिद जी मैं परमात्मा हूँ, मैं अल्लाह हूँ। कबीर जी परमात्मा ने कहा। वाजिद जी कहने लगे, क्योंकि वो उसका खाना खा रहे थे, थोड़े से नम्र भाव से बोले वाजिद जी, कहने लगे भक्त ऐसी बात मत कह तू, मेरी आत्मा दुख पाती है। जीव मनुष्य अल्लाह नहीं हो सकता, वो तो बेचून है, वो तो निराकार है, उसका कोई आकार थोड़ा ही है, वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता, वो तो दिखाई ही नहीं देता। परमात्मा बोले महात्मा जी आप फिर घर त्याग कर किस लिए आए हो? कि अल्लाह की प्राप्ति के लिए। अल्लाह कैसे मिलेगा? अल्लाह के दर्शन कैसे होंगे तुझे, कैसे प्राप्त होगा? उसने अपनी साधना बताई कि ऐसे ऐसे मैं हठ योग करूंगा, तपस्या करूंगा। अरे भले आदमी तपस्या करेगा किसके लिए? परमात्मा के दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए। कहाँ जी? दीदार के लिए। तो निराकार का दीदार कैसे करोगे? निराकार मान ले, भगवान अल्लाह निराकार है, उसको देखेगा क्यों कर तू? कैसे प्राप्त करेगा उसको? जब वो निराकार है वो तो फिर प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब वाजिद जी उसी समय चरण पकड़ दिया उसके परमात्मा के, और परमात्मा ने एकदम अपना तेजो में रूप उसको दिखाया कि मैं अल्लाह अकबर हूँ, मैं वो अल्लाह कबीर हूँ। अब उसने कहा कि आप अपनी कुरान शरीफ में देखो, सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि गीत कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको आप जी अपना खुदा मानते हो, परमात्मा बता रहे हैं, वो क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कि हे पैगंबर, उस अल्लाह पर विश्वास कर, इन काफरों की कहा मत मानना, मैं जो कह रहा हूँ इस पर तो विश्वास कर, और वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। और ये काफिर तो उसको परमात्मा नहीं मानते। अब वाजिद जी मुसलमान होने के नाते और घर त्याग कर चले, जब कुरान शरीफ ही साथ लेकर आए थे, वो उनके पास विद्यमान थी, तुरंत खोल ली और कहा कि इसमें स्पष्ट किया कि ये अल्लाह अकबर, ये कबीर वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि को रचा, आसमान, पृथ्वी, मीठे खारे जल की दरिया, पृथ्वी के अंदर भी मीठा खारा पानी उसी ने बनाया। पर उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाह कबीर है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो,
अब भले पुरुष, तुम्हारी कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप जी का अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद और सारा मुसलमान वर्ग अल्लाह मानता है, वो अल्लाह ज्ञान दे रहा है कुरान शरीफ का, और वो कह रहा है कि उस परमात्मा का, वो कबीर नामक परमात्मा की खबर, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, उसकी खबर किसी अन्य बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। अब वो पढ़ रहा है कुरान शरीफ को, साथ साथ एकदम कुरान शरीफ रख दी आदर से, और चरणों में पड़ गई। परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे खुदा को, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं, वो किसी और संत, तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा। वो तत्वदर्शी संत मैं हूं। अब वाजिद जी ने सोचा भी यो अल्लाह तो नहीं है, लेकिन सह बाखबर है, बाखबर ये तत्वदर्शी संत है। तुरंत पैर पकड़ दिए और परमात्मा ने कहा, भाई स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सॉल्वेशन, भूखा मरण तो आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अपना काम कर, लकड़ी तोड़ और गांव नगर में बेच के आ, अपना धंधा कर, रोटी खा, यो मंत्र जाप कर, तेरा कल्याण होगा। और ले उपदेश देता हूँ। उन्हें त्याग दी सब कुछ, मंत्र दे दिया, जाप करने लगा। परमात्मा कबीर जी के साथ रहा।